और मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है, मुझे अपना टाइम टेबल बनाना है। तो चलो टाइम टेबल बना लेते हैं। टाइम टेबल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक मैं मैथ कर लूँगी, और उसके बाद 8 से 9 केमिस्ट्री, 9 से 10 फिजिक्स एंड उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट ले लूँगी। फिर मैं 11 से लूँगी, और उसके बाद तभी टाइम टेबल ऐसा ही है। यही कारण है कि आप टाइम टेबल तो बनाते हो बट टाइम टेबल एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। दोस्तों, तो आपने वीडियो का प्रीव्यू देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने टाइम टेबल को इतना इफ़ेक्टिव बना सकें ताकि हम डेली विदाउट मेकिंग एनी प्रोकास्टिनेशन इन आवर माइंड और नेगेटिव सेंस दैट मैं तो रोज़ बनाता हूँ बट मेरा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा टाइम टेबल। तो इस लूप से बाहर निकलने का जो मैं एक तरीका बता रही हूँ वो है कि ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होगी। तो सबसे पहली बात है, जो सबसे नेगेटिव सेंस आता है हमारे टाइम टेबल का, वो है टाइट शेड्यूल। मीन्स हमने टाइम टेबल बनाया है कि हम 24 घंटे में 12 घंटे पढ़ते ही रहेंगे, तो वो नहीं होने वाला। एक दिन 2 दिन हो जाएगा बट तीसरे दिन से आप उसे पॉसिबल ही नहीं है कर पाओ। कोई ना कोई काम आ जाएगा, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, फिर आप उस दिन पूरे दिन नहीं पढ़ पाओगे। ठीक, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरे डे को डिवाइड कर सकते हो 3 to 4 ब्लॉक में। जैसे जनरली मुझे अगर अभी मैं छोटी क्लास में हूँ और मुझे 4 या 3 घंटे 5 घंटे पढ़ाई करनी है, या मैं किसी कंपटीशन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ और मुझे 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी है, तो मुझे 6 एक बार बैठ के 7 घंटे में उठना नहीं है भाई। मुझे क्या करना है, दिन का कुछ ऐसा समय निकालना है जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, यानी कि मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम में आपने 1-2 घंटे पढ़ाई की, फिर आपने रहने दिया, आराम किया, कुछ किया, इधर उधर एक्सरसाइज की और भी सारी चीज़ें। उसको करने के बाद आप दोपहर में या किसी और समय में आपने 1 घंटे 2 घंटे की और पढ़ाई की, और रात में सोने से पहले 2 घंटे की और पढ़ाई कर ली। तो इस तरीके से आपने 6 घंटे की पढ़ाई कर ली। ठीक, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने अपने क्या क्या ओल्ड पैटर्न ही फॉलो कर लिया है कि मुझे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि मेरे माइंड में भरा हुआ है कि मैं दिन भर कॉपी पेन लेके नहीं बैठा हूँ तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। इफेक्टिवली जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं या जो किसी क्षेत्र में अच्छा करते हैं, वो दिन भर नहीं पढ़ाई करते, वो पढ़ाई करते हैं फोकस्ड। यानी आपकी पढ़ाई घंटे पे मैटर नहीं करती, आपकी पढ़ाई मैटर करती है फोकस पे। आप कितने फोकस्ड हैं पढ़ाई के दौरान, आप क्या फ़ोन चलाते हो पढ़ाई के दौरान, या आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, या आप फोकस्ड ही नहीं हो। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके टाइम टेबल में, जो हम लिखते नहीं। आपको करनी है फोकस्ड स्टडी, ना कि आपको घंटों वाली स्टडी करनी है। तो घंटों वाली स्टडी हटा दिया, आपको डीप वर्क करना है। ठीक, उसके बाद जो है हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो उसका सिलेबस लो, उसको नोट डाउन करो। उसको अच्छे से, चाहे आप किसी भी क्लास में चाहे किसी भी कंपटीशन में हो, सिलेबस को नोट डाउन करने के बाद बात आते हैं कि हमने पूरे सिलेबस को जितने दिन में कंप्लीट करना है। जैसे मुझे हिस्ट्री को 15 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो मैंने हिस्ट्री को उतने दिन के हिसाब से डिवाइड कर लिया। अगर बुक में नंबर ऑफ़ पेजेस मान लिया मैंने कि बुक में 300 पेजेस हैं और मुझे उसे 15 दिन में कंप्लीट करना है, पूरी 300 पेजेस की बुक। तो मैंने क्या किया, 15 से 300 दिन को डिवाइड कर लिया, यानी कि मुझे पर डे 20 पेजेस ही पढ़ने हैं। तो कंसिस्टेंसी के साथ अगर मैं 20 पेज प्रतिदिन पढ़ूंगी तो 15 दिन में मैं 300 पेजेस की बुक को अच्छे से कवर कर लूँगी, जिसके साथ ही मैं हो सकता है उसके MCQs भी सॉल्व कर लूँ, हो सकता है उसके PYQs भी सॉल्व कर लूँ, या हो सकता है कि मैं जो भी मटेरियल मेरे पास हो एक्स्ट्रा बियॉन्ड दिस 300 पेजेस मटेरियल, जो आउटपुट मुझे नॉलेज इस बुक से मिलनी चाहिए थी, उस नॉलेज को मैं अप्लाई भी कर सकती हूँ अगर मैं 20 पेजेस डेली पढ़ती हूँ। दिस इज़ द सिस्टमेटिक वे ऑफ एनी बुक और एनी मटेरियल स्टडी। आपको जितने भी दिन में इस बुक को कंप्लीट करना है, आपको हमेशा उतने ही दिन से पूरे पेजेस को डिवाइड करके आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक, इसके अलावा क्या होते हैं, एक होती है एंकर हैबिट। इसमें क्या होता है कि हमने टाइम टेबल 8 का बनाया, अगर मैं गलती से 8:30 बजे बैठना है तो मुझे ये लगेगा कि मैंने आधे घंटे तो वेस्ट कर दिया, मैं आधे घंटे ही पढ़ूंगी, इससे अच्छा मैं कल इसको सुधार करके कल से पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो वो कल भी होगा, वो परसों भी होगा, वो नरसों भी होगा। तो ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी को, जैसे आपको कुछ भी चीज़ खाने की इच्छा होती है तो बॉडी की एक रिदम बन जाती है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई की भी एक रिदम बनानी है कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट दिन भर में देना है, पर डेली देना है। यानी बॉडी की रिदम क्या है, बहुत ही ज़रूरी। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ये है कि अगर संडे का दिन हो तो आप उस दिन पढ़ाई मत करो। आप पूरे 1 वीक का जो भी मैंने जैसे टारगेट बनाया कि मुझे 15 दिन में पूरी की पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है सारे खत्म करने, सारे नहीं, कोई एक सब्जेक्ट 15 दिन में ख़त्म करना है। तो मैंने पेजेस को डिवाइड कर दिया। अब ज़रूरी है नहीं कि वो 15 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है उसमें 17 या 18 दिन लगे। तो वो चीज़ें मैं संडे को रिवायर करूँगी कि अगर मैंने जो प्लान बनाया था उसमें एग्जीक्यूशन में कहाँ कहाँ मिस्टेक रह गई। मैंने पूरे शिद्दत से पढ़ाई की, फिर भी नहीं पूरी हो पाई, कोई ऐसा इशू आ गया,
तो नहीं हो पाई, तो मैंने 2-3 दिन का क्या लिया, एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ मैं 2-3 दिन, कि अगर मैं संडे को सारी चीज़ें फिर रिकलेक्ट करूँगी, अगर जहाँ पे मेरी चीज़ें इनकम्प्लीट हो रही हैं पहले मैं उसे कंप्लीट करूँगी, फिर नया शेड्यूल क्रिएट करूँगी। तो टाइम टेबल आप घंटों से ना बना करके आप टाइम टेबल बनाओगे अपने टारगेट से। तो टारगेट ऐसे ही बनाने हैं जो अचीवेबल हो, टारगेट ऐसे नहीं बनाने हैं कि बस मुझे लगना चाहिए कि मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक। तो टारगेट ऐसे हों जो आप डेली एग्जीक्यूट कर पाओ, आपको भी ऐसे बर्डन जैसा ना लगे, आपको अच्छी लगे पढ़ाई करना, ठीक। आपको आपके ब्रेन में आपको सिग्नल दे कि आप प्लीज़ बैठ जाओ और 1-2 घंटे कुछ नई चीज़ें देखो, ग्रो करो। तो ये होती है ओरिजिनल में टाइम टेबल। आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई करो। आपके पास एक ही चीज़ है, आपको स्टडी करनी है चीज़ों को, फिर उसको मॉनिटर करना है कि ये जो मैंने प्लान बनाया, जो मैंने स्टडी की 20 पेजेस, उसको मॉनिटर किया, उसके PYQ सॉल्व किए, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उसको एडजस्ट किया कि 15 दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, तो मैंने 2-3 दिन और एक्स्ट्रा ले लिए। फिर मैंने क्या किया, टाइम टेबल पे रिलाई नहीं करना है, आपको अपने कैपेबिलिटीज़ पे रिलाई करना है कि मैं कितने दिन में कितने घंटे कैसे क्या कर सकता हूँ। फिर टाइम टेबल बहुत ही ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे अगर मान लो इन केस मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं 1 हफ्ते नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो अभी मैंने 1 हफ्ते नहीं पढ़ा, मैं और बच्चों से पीछे हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फ्लेक्सिबल रखिए। आप जब ने 1 हफ्ते का छुट्टी ले रखा है, अपने बॉडी को रिकवर होने दीजिए, फिर आप 1-2 घंटे का टाइम और बढ़ा लीजिए पढ़ाई करने के लिए, ठीक। फिर उसके बाद क्या, बड़े बड़े चैप्टर को छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लो। जैसे पॉलिटी का पार्लियामेंट चैप्टर थोड़ा सा बड़ा साइज में है, या फिर आप मैथमेटिक्स में आते हो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी बड़ा चैप्टर है। अगर आप बायो में आते हो तो लाइफ प्रोसेस इन एनिमल भी बड़ा चैप्टर है। अगर आप हिंदी में आते हो तो कबीर के दोहे, तुलसीदास के दोहे, ये थोड़े से बच्चों को हेक्टिक लगते हैं, सूरदास वाले, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर आप इसको भी छोड़ दो, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में आते हो तो मोशन का चैप्टर थोड़ा, जहाँ पे आइंस्टीन के 3 रूल है वो, या फिर डॉपलर इफेक्ट, या फिर कोई सा भी ऐसा सिद्धांत जो भी आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, या फिर आप ज्योग्राफी की मैपिंग की बात करें तो इतनी बड़ी मैप की बुक है, आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है, वो भी आपको इशू क्रिएट कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे, जो भी विषय आप पढ़ते हो, क्योंकि करेंटली मैं तो सारी पढ़ाई कर चुकी हूँ, मुझे पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है, और मैंने कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रखी है, अभी मैं कर भी रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं पढ़ाती भी हूँ बच्चों को। इसलिए ये चीज़ें मुझे ऐसे ही, मैं आपको एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ फेंक के, मुझे सारी चीज़ें पता है कि ऐसे ऐसे करनी है, ठीक। तो अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, या फिर किसी भी क्लास में हो, ठीक, तो आप बड़े बड़े टारगेट को ब्रेक डाउन करो छोटे टारगेट में ब्रेक डाउन करने के बाद उनको डेज़ में ले आओ, घंटों में नहीं, डेज़ में। जैसे मुझे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल 3 दिन में रिवाइज़ करना है। ये क्लास 9 का सिलेबस, इवन APGP 10th का सिलेबस। सो आप क्या करोगे, अब APGP पूरा लेके नहीं बैठना है। पहले हमने क्या किया, APGP को भी इंट्रोस्पेक्ट किया कि इनमें से कौन सा APGP का फार्मूला मुझे याद है, कौन सा नहीं याद है। अगर याद है तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं, जो नहीं हो रहे हैं वही मुझे करने हैं। तो जो नहीं हो रहे हैं उसको मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया, और उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज करके इतने रिदम में ले आई कि जो मुझे आती है और जो नहीं आती दोनों पैरेलल हो गई, यानी कि सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट आउट हो गई। इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट में करिए। आप टाइम टेबल पे घंटों पे फोकस ना करके आप टाइम टेबल पे टारगेट एंड डेज पे फोकस करिए, वीक पे फोकस करिए। आप वीकली टारगेट बनाइए और आप बनाकर देखो। और अगर आपको फ़ायदा ना हो, अगर आपको ये ना लगे कि अगर आपको ये चीज़ें फ्रूटफुल ना हो या ना लगे, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि आपने वीकली टारगेट बनाए और आप कहाँ पे फेल हो रहे थे। आपको अभी भी ज़रूरत है किसी गाइडेंस की, क्योंकि ये मैं वीडियो किसी एक बच्चे के हेल्प के लिए बना रही हूँ, और उसने मुझसे बोला कि मैं टारगेट तो बनाता हूँ, मैं टाइम टेबल भी बनाता हूँ लंबे चौड़े, बट टाइम टेबल मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर ये किसी भी बच्चे के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ कमेंट, और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा वीकली टारगेट बनाने का, और वीकली टारगेट में सब्जेक्ट वाइज टारगेट बनाने का। सब्जेक्ट वाइज को भी टॉपिक वाइज में ब्रेक डाउन करिए, टॉपिक वाइज को भी पॉइंट वाइज में ब्रेक डाउन करिए। फिर उसमें भी आप एलाबोरेट करिए, खुद से इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कौन सा टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, कौन सा आता है, कौन सा अच्छे से आता है। फिर इन 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो चीज़ें आपको नहीं आती उसको सबसे पहले करिए, क्योंकि हमने एक कहीं पढ़ा था, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो चीज़ें कठिन है उसको पहले करनी चाहिए, जो चीज़ें कठिन नहीं है उसको बाद में करनी चाहिए। तो आप पहले जो भी आपको कठिन लगती है उसको करिए, जो आती है वो तो आती है, मीडियोकर वाली आप कर ले जाओगे। फिर इस तरीके से करके आप अपने चैप्टर को रिवाइज़ करिए। एक बार जरूर रिवाइज़ करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप ये स्टडी फ्रूटफुल लगी। बाय बाय।